परम आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी। साध संगत, यह मंगल का भवन, ये निराकार दातार परमपिता परमात्मा, ये मंगल का घर है, अमंगल का नाश करने वाला है, अमंगल को दूर करने वाला है। साध संगत, एक बार दास चितबड़ा गांव मंडी पानी टंकी में जब सत्संग होता था तो साध संगत वहीं चितबड़ा गांव के बगल में मानपुर गांव है, और साध संगत मानपुर के वो भी हरिजन बस्ती था, और हरिजन बस्ती में किसी औरत का तबीयत बहुत खराब था और महीनों से तबीयत उसकी खराब चल रही थी। उसके पेट का दर्द नहीं जा रहा था, और साथ संगत पेट में गैस बनता था। क्या क्या प्रॉब्लम था दास को उतना पता नहीं है, लेकिन उसके पेट में कोई प्रॉब्लम था। साथ संगत वो नया नया हॉस्पिटल खुला था पानी टंकी के ठीक सामने, अखिलेश सिंह का, और उनके यहाँ वो लोग ले गए, ले के दवा कराते थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। बहुत दिन के बाद, महीनों 2 महीनों कई दवा कराने के बाद जब वो ठीक नहीं हो रही थी, और भरत उपाध्याय जी के द्वारा दास जो है वो डॉक्टर साहब से, अखिलेश सिंह से एक बार मिले थे, और ट्रेन में बनारस से वो भी आ रहे थे, बनारस से हम लोग भी आ रहे थे। रास्ते में बातचीत होने लगे, वो शक्ति के पुजारी थे, बात करने लगे। अब हम लोग दास निरंकारी सत्संग में उनको जोड़ना चाहता था कि उनसे उसके बारे में बात करूं। ट्रेन में बात होते होते लेकिन वो मान नहीं रहे थे कि हम शक्ति को मानते हैं, माता को मानते हैं, किसको मानते हैं, बहुत सारा। लेकिन साध संगत 10-11 बजे रात को ट्रेन आई चितबड़ा गांव, उनको सामान था, दास लेकर के उनके घर तक छोड़ा। इससे परिचय तो बताया कि आपके बगल में ही पानी टंकी में ये सत्संग होता है, और सदगुरु की कृपा सारे रोग दुख ठीक हो जाते हैं, ऐसा हमने बोल दिया था अपना। साध संगत उन्होंने अब चाहे मजाक में चाहे जैसे भी उनको कहा कि यहीं बगल में सत्संग होता है, वहाँ दिखाइए ना, वहाँ बाबा कोई लो आता है लो, और लो चैलेंज करता है कि यहाँ कोई रोग दुख सब ठीक हो जाता है, तो ले जाइए। तो वो ले के लो आए, खाटी चरपाई पर उनको सुला के, कंधे पर 4 लोग ले करके, और साथ में भी 2-4-5 आदमी अपना ले करके लो आए। कोई महात्मा बाहर सेवा दल के लोग बैठे थे, लोग बताए, दास संचालन करता था, तो संचालन पर किसी महात्मा को विचार देने के लिए नंबर दे करके, और जब दास गया बाहर, पूछा क्या बात है, कहा कि ये बाबा ऐसे ऐसे बात है, इस महिला को बहुत परेशानी है। हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, दातार कृपा करेगा। साध संगत सेवा दल के बहनों को बुलाया, और बुला करके कहा कि 1 गिलास पानी ले आओ, चरणामृत, और अरदास करके और इनको पिला दो। साध संगत अरदास करके चरणामृत सदगुरु का पिलाया गया, और पिला करके दास फिर चला गया सत्संग में। 5-10 मिनट के बाद वो औरत अपने चरपाई से उठी और बाथरूम के लिए हाल के पीछे गई, और पीछे जा कर के बाथरूम किया, उसके पेट का दर्द जो है खत्म। अब उस चमत्कार को देख करके पूरा मानपुर हरिजन बस्ती से 50 लोग अगले संडे से सत्संग में आने लगे।
लेकिन साथ संगत धीरे 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 कुछ लोग किसी कारण से, कुछ लोग किसी कारण से साथ संगत अपना धीरे धीरे बहुत कम हो गए महात्मा। नहीं तो दास जिस टाइम था वहाँ तो पूरा गांव लगभग जुड़ा हुआ था। तो साध संगत दातार कृपा करे कि जो चरण शरण से जुड़े वो अंत तक, क्योंकि अंत भला तो सब भला। हम शुरू में जुड़ते हैं, फिर कोई लाभ नहीं मिलता है या लाभ मिल जाता है तो फिर छोड़ देते हैं। तो साध संगत अंत में भला यदि, क्योंकि अंतिम समय में जो हमारी सोच होती है, बुद्धि होता है, विचार होता है, ध्यान होता है, परमात्मा की भक्ति होती है, वही फलदायी होता है। कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाहि। अंत में यदि भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, हम जिसका चिंतन करते हैं फिर उसी चीज़ में चले जाते हैं। माया का चिंतन करेंगे तो फिर माया में, मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में हम अपना अंतिम समय छोड़ेंगे। तो अंतिम समय में परमात्मा जो आप चाहते हैं वही कर देता है, उसी में आपको भला कर देता है। तो दातार कृपा करें, साध संगत जी प्यार से कहिए, धन्य कर दिए।